सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में दो बैलों की कथा का अध्ययन अध्यापन कार्य किया था, जिसमें आपने इस कहानी के इस भाग तक पहुँचा था जब हीरा और मोती को गया ने अपने घर ले जाकर उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इसके पश्चात एक भैरव की लड़की थी जो कि उन्हें रात को ला करके रोटियां खिलाई आती थी। चूँकि वह जो लड़की थी वह अपने आप की पीड़ा को और उन बैलों की पीड़ा से एक समान दृष्टि से अनुभव कराती थी और वह सोचती थी जिस प्रकार से मैं अपनी सौतेली माँ से पीड़ित हूँ, ठीक उसी प्रकार से ये दोनों बैल यहाँ पर आकर के दुखी हैं। तो यहाँ तक आपने कहानी को सुना था और उसमें आपने यह भी जाना था कि वह आकर के बच्चों को बैलों को रोटियां भी खिलाती थी। लेकिन एक दिन हीरा और मोती दोनों आपस में एक नीति बनाए कि क्यों ना इस भैरव की औरत को खूब पीटा जाए, मारा जाए। लेकिन मोती ने यह बात बता करके कि स्त्रियों के ऊपर सींग नहीं उठाते और इस प्रकार से मना कर दिया और वे हीरा भी मान गया। फिर अगले रात्रि में क्या होता है, इस कहानी का हम लोग अब रसास्वादन लेने जा रहे हैं। तो लेखक कहता है कि दोनों बैल रात को जब रस्सी चबाकर भागने की योजना बना रहे थे, तभी भैरव की बेटी आकर उनकी रस्सी खोल गई। उसे प्रतीत होता था कि ये दोनों बैल इनको जबरदस्ती यहाँ पर बांधा गया है और वह बच्ची के स्नेह के कारण पहले तो ना भागे, पर जब बच्ची शोर मचाने लगी कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, तो वे समझ गए कि वे उन्हें छुड़ाने के लिए ही आई थी और वे दोनों भाग खड़े हुए। दादा भागो, तभी दोनों भाग खड़े हुए और भागते भागते बहुत दूर चले गए और जा कर के वे दोनों बैल एक जगह पर रास्ता भटक जाते हैं और गांव पार करते हुए किसी खेत में घुस गए और खूब मटर खाए और मस्ती में झूमने लगे। पेट भरा होने पर कुछ सुझाई नहीं देता है। अचानक सामने से एक सांड आया और उसे देखकर पहले तो वे दोनों घबरा गए, फिर मिलकर उस पर वार किया। एक आगे से मारता तो दूसरा पेट में सींग मारता, परंतु सांड को दो तरफा लड़ाई का अभ्यास न था, इसलिए वह वहां से भाग खड़ा हुआ और सांड को हराकर नशे में चूर वे दोनों सामने मटर के खेत में फिर से घुसे ही थे कि मालिक आ गया। और जैसे मालिक ने उन्हें देखा कि वे मटर के खेत में खा रहे हैं, हीरा वहां से भाग सकता था, लेकिन मोती की खातिर वह भी पकड़ा गया। चूँकि मोती जैसे भागने का प्रयास किया, तैसे बैल का जो मालिक था खेत का, उसने उन्हें पकड़ लिया और उन्हीं के कारण हीरा भी पकड़ा गया। वो अपनी मित्रता निभाने के लिए उसका साथ नहीं छोड़ा और उसके साथ रुका रहा। लोगों ने दोनों बैलों को पकड़कर काजी हाउस को दे दिया, यानी वो किसान और भी उसके कुछ मित्र थे, वे सभी मिलकर के ले जाकर के उन बैलों को ले जाकर के काजी हाउस में बंद कर दिए। काजी हाउस एक स्थान होता है जहाँ पर जिन बैलों के या जिन जानवरों के कोई मालिक नहीं होते हैं, उनको वहीं पर बंद कर दिया जाता है। यह एक सरकारी संस्था है और यहाँ पर प्रत्येक बैलों की प्रत्येक दिन हाजिरी ली जाती है। लेखक आगे कहता है कि काजी हाउस में अनेक जानवर मुर्दों की तरह भूखे प्यासे पड़े थे। न उन्हें कुछ खाने को मिलता था, न कुछ पीने को मिलता था। रात को हीरा ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। तभी उसे एहसास हुआ कि दीवार कच्ची है, थोड़ी मेहनत से टूट जाएगी, इसलिए हीरा ने सींग मारे। तभी चौकीदार ने देख लिया और हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने समझाया कि इस तरह करने से तो बहुत मार पड़ेगी, लेकिन हीरा का कहना था कि वह इस तरह से हमारे बहुत से साथी यहाँ से बचा सकेगा, अर्थात जो भी और यहाँ पर जानवर हैं उनको वह आसानी से बचा लेगा। और हीरा मोती दोनों ने मिलकर दीवार तोड़ दी। इस प्रकार से जैसे ही दीवार तोड़ी और जो भी जानवर थे वहाँ से भागने के उद्यत हुए। बस आज इतना ही।
अब हम पुरस्कार प्रपत्र के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हीरा और मोती को खेत के मालिक ने कहाँ ले जाकर बांध दिया? हीरा और मोती को खेत के मालिक ने कहाँ ले जाकर बांध दिया? आपका दूसरा प्रश्न है, काजी हाउस में हीरा और मोती के साथ कैसा व्यवहार किया गया? काजी हाउस में हीरा और मोती के साथ कैसा व्यवहार किया गया? आपका तीसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची ने दोनों बैलों को क्यों खोल दिया? छोटी बच्ची ने दोनों बैलों को क्यों खोल दिया? आपका चौथा प्रश्न है, हीरा और मोती ने सांड के साथ कैसा व्यवहार किया? हीरा और मोती ने सांड के साथ कैसा व्यवहार किया? आपका पांचवा एवं अंतिम प्रश्न है, काजी हाउस को गिराने के लिए हीरा ने क्या किया? काजी हाउस को गिराने के लिए हीरा ने क्या किया? तो आज बस इतना ही। हम आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।